हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत में कौन कौन से नदी हैं और कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं। जैसे कि कुछ हिमालयी नदियाँ हैं, तो कुछ पर्वतीय प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, जिसमें हम पहले बात करेंगे हिमालयी नदियाँ की, फिर बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं हिमालयी नदियों की। तो हिमालयी नदियों में पहले हम बात करेंगे गंगा की। गंगा यह भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसा कि आप सभी को ही पता है कि यह भारत की गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की। इसके बाद इसकी लंबाई अर्थात गंगा की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, अर्थात 2525 किलोमीटर है। यह यह हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री हिमालय के एक जगह का नाम है, वहाँ से निकलती है। इसके बाद हम बात करेंगे यमुना की। यमुना यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? यह भारत की गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक है वो कौन सी है? यमुना। और इसकी जो लंबाई है वो 1376 है, अर्थात 1376 किलोमीटर है। और यह यमुनोत्री यमुनोत्री ग्वालियर जो है ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में पता है। कहाँ पता है? उत्तराखंड से निकलती है यह। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की। किसकी बात करेंगे? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो है यह भारत के असम, कौन से राज्य? असम और अरुणाचल प्रदेश, यह दो राज्यों में बहती है। कहाँ से? असम से और अरुणाचल प्रदेश के बीच यह बहती है। और इसकी जो लंबाई है, यह भारत में, यह जो नदी है चीन से चल के आती है, तिब्बत से चल के आती है। और यह भारत में जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश से असम में आ जाती है। और यहाँ से इसकी जो लंबाई है 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है भारत में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले नदी की। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। कौन सी नदियों की? प्रायद्वीपीय नदियों की। तो ये नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है। क्या? कौन सी चीज़ पर निर्भर होती है? वर्षा पर निर्भर। और जो हिम नदियाँ होती है वो हिमालय के बर्फ पर निर्भर होती है। और ये वर्षा पर, प्रायद्वीपीय या वर्षा पर निर्भर होती है। तो इसमें जो पहले है उसका नाम है गोदावरी। क्या है? गोदावरी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, अर्थात 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है दक्षिण की गंगा? तो गोदावरी नदी को। इसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर में कृष्णा की। यह पूरी तरह भारत में है, अर्थात यह भारत से ही शुरू होता है और भारत में ही खत्म हो जाता है। तो यह पूरी तरह भारत में है। इसकी जो लंबाई है यह 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। ठीक है। और इसकी जो उत्पत्ति है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से होती है। महाबलेश्वर जो एक स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ से होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कावेरी की। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? 805 किलोमीटर है। इसे भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, अर्थात दक्षिण की जो गंगा है गोदावरी और कावेरी दोनों को कहा जाता है। और इसके बाद बात करते हैं यह कर्नाटक और कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु से बहकर बंगाल की खाड़ी में कौन गिरता है? तो कावेरी गिरता है। ठीक है। तो चलिए अब अगले को बात करते हैं। और अब हम बात करते हैं महानदी की। महानदी, इसकी जो लंबाई है 851 किलोमीटर है। कितनी है? 851 किलोमीटर है। कितनी है? 851 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। इसे उड़ीसा की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ीसा की जीवन रेखा कहते हैं। किसे? महानदी को। यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही बहती है। अब बात करते हैं हम ताप्ती की। ताप्ती, इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर। कितना है? 724 किलोमीटर है। और यह मध्य प्रदेश, कहाँ? यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी जो है वहाँ से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। इसे पश्चिम वाहिनी
क्या, इसे पश्चिम वाहिनी नदियाँ भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? ताप्ती को पश्चिम वाहिनी नदी भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब नर्मदा की। नर्मदा, इसकी उत्पत्ति अमरकंटक पठार, अमरकंटक पठार जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से होती है। कहाँ से होती है? नर्मदा की उत्पत्ति अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से होती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर, कहाँ गिरती है? यह अरब सागर में गिरती है। तो अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में और भी नदियों की। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बिहार की प्रमुख नदियाँ। क्या बात करेंगे? बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार की जो पहली प्रमुख नदी में आता है उसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। गंगा। तो चलिए अब बात करते हैं गंगा की। तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर अर्थात 2525 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार में, कहाँ पे? तो बिहार में लगभग 445 किलोमीटर, कितना? लगभग 445 किलोमीटर बिहार में बहती है। इसके अगले की बात करते हैं। तो यह बिहार के लगभग, क्या, यह बिहार के लगभग बीचों बीच काटती है। तो जैसे कि अब हम बात करें कि बिहार, तो बिहार का जो देखिए इस साइड में हम एक चित्र बनाते हैं। तो बिहार लगभग हमारा ऐसा है। कैसा है बिहार? ऐसा है, ऐसा है। और यह लगभग इसको बीचों बीच, गंगा नदी इसको बीचों बीच काटता है। क्या, गंगा नदी इसको बीच बीच काटता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यह हिमालय से निकलकर, कहाँ से निकलकर? यह हिमालय से निकलकर बांग्लादेश में पद्मा नदी में मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है? यह हिमालय से निकलकर, अर्थात यह गंगोत्री से निकलकर, हिमालय की गंगोत्री नामक स्थान से निकलकर बांग्लादेश के पद्मा नदी में जाकर मिल जाती है। और इसे बिहार की जीवनदायिनी, क्या कहते हैं? इसे बिहार की जीवनदायिनी कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम गंडक की। तो गंडक में हो गया, तो हम गंडक की बात कर लेते हैं अब। तो अब इसमें बात करेंगे, यह नेपाल से निकलकर, कहाँ से निकलकर? यह नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर है, जो बिहार में बहती है। इसकी जो लंबाई, जो बिहार में इसकी लंबाई है वो 260 किलोमीटर बहती है। इसके बाद यह गंगा में पटना के पास मिल जाती है। यह पटना के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। और इसके बाद बात करते हैं, यह अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है। क्या लाती है? उपजाऊ मिट्टी लाती है। कौन सी मिट्टी? उपजाऊ मिट्टी। तो चलिए अब अगले की बात करते हैं। अब बात करते हैं कोसी की। किसकी? कोसी की। तो इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बिहार का शोक कहते हैं। किसे बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। यह नेपाल की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल की पहाड़ियों से निकलती है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। कितना है? 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो बिहार में है। अब बात करते हैं हम अगले की। तो अगले में आता है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन। तो सोन की बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक नाम का स्थल है, पहाड़ी स्थल है, वहाँ से यह सोन नदी निकलती है। और इसकी बिहार में कुल लंबाई कितनी है? 202 किलोमीटर। कितनी? 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब हम बात करते हैं अगले की। इसमें ही 202 किलोमीटर है। यह पटना में गंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना में गंगा से मिलती है। कौन सी नदी? तो सोन नदी। तो आप देख ले, सोन नदी है और यह पटना में गंगा के पास जाकर मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम पुनपुन की। कौन सी नदी? पुनपुन। तो यह गया के पास से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। कहाँ से? यह गया से निकलती है, ठीक है। और यह पटना में जाकर मिल जाती है।
और बिहार में इसकी कुल लंबाई जो है लगभग कितना है, 90 किलोमीटर। कितना है, 90 किलोमीटर के लगभग इसकी बिहार में लंबाई है। अब हम बात करते हैं अगले की। अब हम बात करते हैं बूढ़ी गंडक। कौन सी, बूढ़ी गंडक। यह बिहार से निकलकर, कहाँ से निकलकर, यह बिहार से निकलकर बिहार में ही खत्म हो जाती है, जिसमें यह पश्चिम चंपारण से निकलकर समस्तीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। कहाँ से, यह पश्चिम चंपारण से निकलकर, मतलब बिहार का इस वाले क्षेत्र से निकलकर, इस वाले क्षेत्र से निकलकर यह इस वाले क्षेत्र में जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार में यह कितना है, 300 किलोमीटर है। ठीक है, समझिए, इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, जो बिहार में इसकी 300 किलोमीटर बहती है। अब हम बात करते हैं अगले नदी की। इसका नाम है कमला। कौन सी नदी, कमला। तो 7 नंबर में आ जाएगा कमला। और यह नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यह नेपाल से निकलती है, समझे। और यह कोसी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, कोसी में मिल जाती है। नेपाल से निकलकर कोसी में मिल जाती है। और बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 120 किलोमीटर। कितना है, 120 किलोमीटर कमला नदी की बिहार में लंबाई है। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम नदी, जिसको कहते हैं फाल्गु। कौन सी नदी कहते हैं, जो 8 नंबर में आएगा उसका नाम होगा फाल्गु। इसे निरंजना नदी कहते हैं। कौन सी नदी, निरंजना, या इसे कहते हैं निर्जला। ठीक है, निरंजना या निर्जला इसे ही कहते हैं। और चलिए बात करते हैं, यह बोध गया से निकलकर, गया जिला में एक बोध गया नामक क्षेत्र है, वहाँ से निकलती है और पटना में गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है, गया में। बोध गया से निकलकर पटना में गंगा से। यह वही बोध गया है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं पे बोधि वृक्ष है, इसी बोध गया में। वहीं से निकलकर पटना के गंगा के पास जाकर मिल जाती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई कहें या इसकी कुल लंबाई कह दें, यह बिहार में ही से निकल बिहार में ही यह भी खत्म हो जाती है। और यह स्थल पिंडदान के लिए, क्या, यह स्थल पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो नोट्स है वो हम टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर उस वहाँ से उसको देख लें और इसका नोट्स बना लें, क्योंकि यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका जो टेलीग्राम का लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और वहाँ से आप जाकर इसको देख लें। ठीक है, और फॉलो भी कर लें। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो में।